आज के टॉपिक में हम बात करेंगे किसके बारे में, विटामिन्स। हमने कई बार अपनी डाइट के अंदर जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसके सभी के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है कि इसके अंदर ये विटामिन है और यहाँ इसके अंदर ये विटामिन है। हमें अभी तक प्रॉपर पता नहीं है कि विटामिन्स होते क्या हैं और कितनी क्लासिफिकेशन है, कितनी टाइप्स के होते हैं और इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं या इनकी वजह से कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती है। जितना कुछ भी विटामिन से रिलेटेड है वो सभी हम इसमें आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स क्या है? पहले तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी किसी भी डाइट के अंदर, किसी भी तरह की डाइट के अंदर काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारी किसी भी डाइट के अंदर काफ़ी क्या है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से अगर किसी तरह से विटामिन्स की कमी हो जाए बॉडी में तो हमें कई कई तरह की डिसीजेज हो सकती हैं। और विटामिन जितने भी हैं हमें उनको डिज़ाइंड ऐसी तरह से किया गया है कि उनका नेम अल्फ़ाबेटिकली रखा जाता है। जैसे विटामिन्स का नेम जैसे ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन एटसेट्रा। ज़्यादातर जितने भी विटामिन हैं उनको नाम जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से रखा गया है। ए बी सी डी इस तरह से विटामिन्स को डिज़ाइन किया गया है। और इसके अंदर कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जिसके अंदर क्या है, इनके आगे सब ग्रुप्स, मीन्स एक हो गया मेन ग्रुप, उसके अंदर एक मीन्स विटामिन के अंदर कुछ उसकी टाइप्स भी प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे बी विटामिन की बात करें तो बी विटामिन के अंदर टाइप्स कैसी कैसी हैं, सब ग्रुप कौन से हैं। जैसे एक B1 है, एक B2 है, एक B6 है और एक B12। ठीक है, ये जो चार मैंने आपको बताई हैं ये क्या है, इसके सब ग्रुप्स। किसके सब ग्रुप्स हैं ये मेरे विटामिन बी के सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे विटामिन्स। विटामिन्स एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी क्वांटिटी स्मॉल होती है हमारी डाइट के अंदर और जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होगी, कोई ना कोई डिसीज़, जिनके नेम जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सेट किए गए हैं, जिसके अंदर सब ग्रुप्स भी प्रेजेंट है। जैसे बी के अंदर B1, B2, B6, B12। अब इनकी आगे क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखो तो ये दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं? सबसे पहले जो ग्रुप आएगा वो है फैट सॉल्यूबल और नंबर 2 जो ग्रुप आएगा वो है वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया इनको, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल कौन से हैं? जितने भी हमारे विटामिन हैं जो कि ए, डी, ई एंड के, ये जो विटामिन मैंने आपको बताए हैं ये सभी पानी के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं और फैट या ऑयल, इसको कई बार फैट की बजाय ऑयल सॉल्यूबल भी कहा जाता है। ठीक है, जितने भी ये विटामिन मैंने आपको एग्जांपल में लिखे हैं ये सारे क्या हैं, फैट या ऑयल सॉल्यूबल। ठीक है, पानी के अंदर ये इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारी बॉडी में ये किस में प्रेजेंट है, लीवर में। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर लीवर में और या जिसको एडिपोस बोलते हैं। एडिपोस क्या होता है ये आपने शायद पहली बार सुना होगा, जिसका मतलब है फैट स्टोरिंग टिश्यूज। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, फैट स्टोरिंग टिश्यू। ठीक है, ऐसी चीज़ों में ये सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट या ऑयल सॉल्यूबल होते हैं। दूसरी तरफ आ जाए वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल कौन से हो गए, नाम से पता लग रहा है
कि पानी के अंदर जो बड़े इजीली मिक्स हो जाएं और ये अब फैट और ऑयल के अंदर इनसॉल्युबल होंगे। जितने भी बी विटामिन है और विटामिन सी जो है, ये दोनों बेस्ट एग्जांपल हैं जो सॉल्युबल है और इसकी सप्लाई हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको दोनों में से पूछा जाए हमारी बॉडी के लिए कौन से ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो वाटर सॉल्युबल हैं। और एक चीज़, जितने भी ये वाटर सॉल्युबल हैं ये सारे हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रहते। ये हमारी बॉडी के अंदर यूरिया या यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सिर्फ जो B12 है एक ऐसा है, बी के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं, जब अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि बी के ये 4 सब ग्रुप्स हैं, बी के सभी जो हैं इसी तरह से यूरिन के अंदर बाहर आएंगे सिर्फ B12 देके। ठीक है, B12 जो है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। सॉरी ये कैन नॉट स्टोर, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहता। कि किस विटामिन के अंदर, मतलब किस विटामिन को हम किस सोर्स से ले सकते हैं और उसके कारण उसकी क्या डेफिशिएंसी हो सकती है अगर उसकी कमी हो जाए तो। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास है विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसका एक अनदर नेम भी है जिसको बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, इसका एक अनदर नेम है जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, ज़्यादातर बटर, लीवर ऑयल, कैरेट, मिल्क एटसेट्रा। ठीक है, जितनी भी इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट है इनके अंदर विटामिन ए होता है। विटामिन ए के कारण क्या होगा, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, कई लोगों को रात में कुछ कम दिखता है। ठीक है, अंधेरा होने पर कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता, ये विटामिन ए के कारण होता है। और इसके कारण हार्डनिंग ऑफ आई, आँखें दर्द करती हैं, ज़्यादातर वो हार्ड हो जाती हैं, तभी ऐसा होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है ज़्यादातर। ये मेरा आ गया पहला विटामिन। फिर आएगा विटामिन बी, जिसके अंदर पहली सब ग्रुप विटामिन B1। विटामिन B1 जो है मिल्क, यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, इन सभी में विटामिन B1 प्रेजेंट है। विटामिन B1 का अनदर नेम जो है वो है थायामाइन। विटामिन B1 को हम थायामाइन के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर जो बड़ी फेमस डिसीज़ है जिसका नाम है बेरी, ये प्रॉब्लम होती है। ये एक्चुअली है क्या, ये एक तरह का पैरालिसिस है जो कि लेग्स की तरफ होता है। ठीक है, एक हमारी लेग्स के साथ पैरालिसिस हो जाती है या हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ऐसी चीज़ पेरी, जिसको यहाँ बेरी कहते हैं, ये हमारी विटामिन B1 की कमी से होता है। उसके बाद आएगा विटामिन B2, जिसका नाम राइबोफ्लेविन, जिसको हम मिल्क, एग वाइट, ठीक है, एग के जो वाइट पोर्शन है उससे मिलता है, हमारे लीवर और किडनी के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो डिसीज़ होती है उसको बोलते हैं चेलियोसिस। ठीक है, इससे क्या होती है, ज़्यादातर ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं स्किन बर्निंग। ज़्यादातर इससे क्या होता है, हमारी स्किन जो है उसको
सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होती है। जैसे हमारे जैसे जो माउथ पे, लिप्स की साइड पे, हमारे जो लिप्स हैं उनकी साइड पे क्या होता है, यहाँ पर दोनों साइड पे काफ़ी ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ का कारण क्या है, हमारी विटामिन B2 की कमी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा विटामिन B6। विटामिन B6 का अनदर नेम जो है वो प्रेडोक्साइन है। ठीक है, ज़्यादातर ये चीज़ एग के यॉक के अंदर, मीन्स उसका येलो पार्ट जो है, ग्रैम्स, सीरियल्स एंड मिल्क, ऐसी चीज़ों में प्रेजेंट है। इसके कारण जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या है, उसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी कांपना शुरू कर देती है। ज़्यादातर जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें क्या होता है कि उनकी बॉडी एक टाइम पर जाकर थोड़ी सी शेकिंग करनी शुरू कर देती है, वाइब्रेट होना शुरू होती है। ठीक है, एक तो शेकिंग होती है और एक चीज़ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते शुरू होते हैं। ठीक है, मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी कुछ विटामिन B6 की कमी से है। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसका नेम साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन नाम है B12 का, जो कि ज़्यादातर मीट, फिश, कर्ड एंड एग, ऐसी चीज़ों के अंदर प्रेजेंट है। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो बेसिकली जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, हमारे हेमोग्लोबिन के अंदर RBC, जिसको रेड ब्लड कैप्सल्स या रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर RBC की कमी होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन C, जिसका नेम अनदर नेम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। ठीक है, जिसका अनदर नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C जो है जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, आंवला के अंदर प्रेजेंट है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनमें भी प्रेजेंट है। पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं ग्रीन कलर की, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होता है ये सभी। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे ब्लीडिंग लम्प्स की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मुंह के अंदर जो हमारे गम्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, दर्द शुरू हो जाती है, जिसके कारण दांत कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन नेक्स्ट है विटामिन D, जिसका नाम एग्रो कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, एग्रो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इससे क्या होगा, विटामिन D जो है ज़्यादातर हमारी कहाँ पे प्रेजेंट हमें मिलता है, सनलाइट के अंदर, फिश से, एग के योक मीन्स एग की येलो पार्ट के अंदर। ठीक है, ज़्यादातर ये प्रेजेंट है। और इसकी डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी से ज़्यादातर बॉन्ड डिफिटिस ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये बॉन्ड डिफॉर्मिटीज़ क्या हैं? ज़्यादातर जिसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किन होना, सॉफ्ट बोन होना। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये स्टार्टिंग एज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण हड्डी के टूटने का डर होता है। इससे अलावा ज़्यादातर बड़ी एज में भी ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और जॉइंट पेन, ठीक है, जैसे घुटनों का दर्द हो गया। ठीक है, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादातर क्या होगी, बड़ी एज में लोगों को होनी शुरू होती है। ये सभी कुछ इसी चीज़ें में आएगा, विटामिन डी की कमी के कारण। आगे है विटामिन ई। विटामिन ई जिसका नाम अल्फा टोकोफेरल भी है, जो कि जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जितने भी टाइप्स के, चाहे वो ऑलिव ऑयल की कैटेगरी हो या किसी और टाइप्स की, उन सभी में प्रेजेंट है। इनके कारण हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर वीकनेस, ठीक है, बॉडी के अंदर ताकत की कमी आना, मसल्स वीक हो जाना, ऐसी कमी, और आरबीसी का बढ़ना। कुछ केसेस में तो ये फ़ायदेमंद भी हैं, बट कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम देती है। ऐसी प्रॉब्लम्स विटामिन ई के कारण आती हैं। नेक्स्ट आएगा विटामिन एच, जिसको हम बियोटिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन एच जो है वो ज़्यादातर मिल्क, यीस्ट और लीवर एंड किडनी, ठीक है, ऐसी चीज़ों में प्रेजेंट है। इसके कारण जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी लॉस ऑफ हेयर। कुछ लोगों को देखते हैं कि छोटी एज में काफ़ी ज़्यादा बाल क्या है, निकलने शुरू हो जाते हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, विटामिन एच की कमी। ठीक है, विटामिन एच की कमी से हेयर लॉस होगा, स्किन डिसीजेज भी हो सकती हैं, जैसे एक्जीमिया, ऐसी प्रॉब्लम जो होती है। ठीक है, ये सारा कुछ इसी के कारण होगा। लास्ट है विटामिन के। जिसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं, जो कि हमारी फिर से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसके कारण हमारी ब्लड क्लोटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब ये क्या चीज़ है, जब भी कभी हमारी जो स्किन है किसी तरह से किसी कट में चले जाती है, अगर मान लो किसी तरह से, मान लो ये हमारी एक स्किन का कोई पार्ट है, ठीक है, अगर स्किन हमारी किसी तरह से कोई कट जाती है, कटने पर क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या है, एक ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिसिन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर थर्मोप्लास्टिसिन नाम के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, केमिकल प्रेजेंट है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेकंड में इस कट वाली जगह पर एक पतली लेयर क्रिएट करना शुरू कर जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी से ब्लड जो निकलना वो क्या हो जाएगा, बंद। इस चीज़ को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। अब क्या है कि विटामिन के की कमी होने पर ये जो टाइम है, मान लो किसी बॉडी के अंदर ये टाइम 5 सेकंड है, किसी जगह पर कट लगा तो 5 सेकंड में क्लोटिंग हो गई तो ब्लड बंद हो गया। अगर उसके अंदर विटामिन के की कमी हो जाए
तो ये टाइम बढ़कर 5 सेकंड की बजाय क्या हो जाएगा, 8 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ भी। अगर 10 सेकंड हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो ब्लड अब पहले 5 सेकंड जो निकल रहा था, अब वो 10 सेकंड निकलेगा। मीन्स कि उसकी ब्लड लॉस एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसमें से ज़्यादा ब्लड बाहर निकलेगा। ये ज़्यादातर विटामिन के कारण होता है।